हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जानेंगे दोस्तों कि महत्वपूर्ण अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसको हम याद करने का ट्रिक हम समझाएंगे दोस्तों कि कैसे हम निमोनिक्स मेथड से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं दोस्तों, और पिक्चर के माध्यम से कैसे हम उसे याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारा पिक्चर वाले वीडियोस नहीं देखे दोस्तों, जिसमें मैं आपको कोड से रिलेट बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे हम कोड को पिक्चर बना सकते हैं, पिक्चर को कैसे हम कोड से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसे जाके अच्छे तरीके से देख लीजिए दोस्तों, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना कर दो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोला क्या दोस्तों कि हिंदू विवाह संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों। 1955 में लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करें दोस्तों अधिनियम की। जो भी अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों, सारे सेंचुरी 1900 सेंचुरी में लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो हम 1900 सेंचुरी को क्या करें दोस्तों, कॉमन ले लेंगे, यानी 19 को हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों, यानी जैसे 1955 लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, हम सिर्फ लास्ट में 2 डिजिट का बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 डिजिट लिखेंगे दोस्तों तो आप उसके आगे 19 लगा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब फिर क्वेश्चन में समझाता हूँ दोस्तों कैसे हम क्वेश्चन को पिक्चर के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे दोस्तों बात करें दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, हिंदू विवाह संरक्षण अधिनियम। हम संरक्षण अधिनियम तो नहीं देखेंगे दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस पे बात करना सिखाएंगे आपको कि कैसे हिंदू विवाह के बारे में बात किया गया दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए दोस्तों, अब हिंदुओं को देखेंगे दोस्तों, हिंदू का जब शादी विवाह होता है दोस्तों, यहाँ पे विवाह की बात किया गया दोस्तों। ठीक है, तो हम विवाह की बात करें दोस्तों। ठीक है, तो अगर हिंदू में विवाह होता दोस्तों, जब तक लड़का लड़की में विवाह होता दोस्तों, तो विवाह तब तक हम नहीं मानते जब तक उसके मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाता दोस्तों। ठीक है, तो जब मांग में सिंदूर पड़ जाता है दोस्तों, तब हम उससे कहते हैं इसका विवाह हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो सिंदूर होता है दोस्तों हमारा किस कलर का होता है दोस्तों, हमारा लाल कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदू विवाह में तब तक हम शादी को नहीं मानते जब तक आप लड़की की मांग में सिंदूर नहीं पड़ जाता है, तब तक नहीं मानता दोस्तों। ठीक है, तो जो सिंदूर होता है दोस्तों, हमारा जो भूमिका होता है विवाह का, जो भूमिका मेन भूमिका क्या होता है, सिंदूर होता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंदूर किस कलर का दोस्तों, लाल कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ दोस्तों, जो लाल है दोस्तों वही हमारे पिक्चर बना दोस्तों। ठीक है, इसी से हमारा आंसर निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिख देना दोस्तों, हिंदू विवाह में लाल, हिंदू विवाह में लाल सिंदूर का रोल मान होता है दोस्तों। ठीक है, मान होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने जब लिखा दोस्तों लाल, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हमने, लाल, तो मैं साफ साफ यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों लाल, LAL। तो L का मतलब हो दोस्तों 5, L का मतलब हो दोस्तों 5, क्योंकि A नहीं था तो A को गलत कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास हो गया दोस्तों 55। देखिए यहाँ पे भी 55 दिया है, तो हमने बताया था दोस्तों जब 2 डिजिट आएगा दोस्तों तो उसका हम क्या करें दोस्तों, 19 लगा दें, तो 1955। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि आपको डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसको हम पिक्चर के माध्यम से कैसे याद कराएंगे आपको, वो चीज़ें आपको सीखना है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा दोस्तों कि कैसे हम सारी चीज़ों को पिक्चर के माध्यम से सिखा पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, बाकी सारे क्वेश्चन अगले क्लास में रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है अगला, कि तंबाकू बोर्ड, बोला तंबाकू बोर्ड संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों, 1975 में दोस्तों। ठीक है, 1975 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आपने तंबाकू तो देखा ही होगा दोस्तों। ठीक है, तंबाकू कैसा होता है दोस्तों, काला होता है दोस्तों। ठीक है, तंबाकू अधिनियम की बात करा, तंबाकू तो आपने देखा, जो व्यक्ति खाते हैं उसे रगड़ के खाते हैं, जो चिलम भी पीते हैं दोस्तों, तो तंबाकू काला कलर का ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो तंबाकू काला होता है दोस्तों। ठीक है, यानी काला का मतलब होगा दोस्तों, K का मतलब होगा दोस्तों हमारे पास 7, L का मतलब होगा दोस्तों हमारे पास 5, आगे क्या करेंगे दोस्तों 19 लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा आगे आंसर क्या, 1975 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों कुछ भी आपको याद करना नहीं दोस्तों, आपको क्वेश्चन ही आंसर बता रहा दोस्तों कि क्वेश्चन से ही आंसर कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों पिक्चर के माध्यम से, निमोनिक्स मेथड से। तो सारी चीज़ें आपको समझना है, बस आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखें दोस्तों, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कि सीमा
सीमा शुल्क संरक्षण अधिनियम 1962 ईस्वी में। तो सीमा की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो सीमा जो कौन सा सीमा, जम्मू कश्मीर का सीमा होता है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सीमा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो सीमा पर कौन रहता है दोस्तों, हमारे पास सीमा पर जवान रहते हैं, नौजवान रहते हैं दोस्तों, यानी आर्मी के जवान रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आर्मी के जवान क्या करते हैं दोस्तों, बहुत शांत से रहते हैं, डरते नहीं है दोस्तों किसी से। जब सीमा पे कोई हमारे जब फोर्स रहते हैं दोस्तों, बहुत शांत से रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सीमा पर हमारा जो फोर्स होते हैं वह बहुत शान से रहते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे रहते हैं दोस्तों, शान से रहते हैं, ठीक है। तो शान का स्पेलिंग अब देखिए, इसको कन्वर्ट करें, यस का मतलब होगा दोस्तों 6, एन का मतलब होगा दोस्तों 2। तो हमने बोला था दोस्तों, जब हमने 2 डिजिट लिखा दोस्तों, उसका क्या करेंगे दोस्तों, 19 लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 1962 ईस्वी, यानी सीमा शुल्क संरक्षण अधिनियम 1962 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कुछ भी याद नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आपका क्वेश्चन ही आंसर बता दिया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करूँ दोस्तों, इसमें पेटेंट संरक्षण अधिनियम 1970 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखें, पेटेंट, टेंट जैसे पढ़ ले, पेटेंट, टेंट जो हमारे शादी विवाह में होता है दोस्तों, टेंट। अगर पेन को हटा दें हम दोस्तों, तो हमारे पास बचा क्या, टेंट, जो हम शादी विवाह में लगवाते हैं दोस्तों, जो बरातिया को रोकने के लिए लगाते हैं, बारात में जो रहते हैं टेंट लगता है दोस्तों, तो उसको हम टेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई टेंट बांधने आता है दोस्तों, तो उसे बहुत कसकर बांधता है दोस्तों, ताकि वो गिरे ना दोस्तों, ठीक है। तो टेंट को बहुत कस कर बांधते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कस क्या मिला दोस्तों, हमें एक पिक्चर मिला दोस्तों, ठीक है। क्या पिक्चर मिला दोस्तों, ठीक है। तो कस का पिक्चर बनाएंगे दोस्तों, तो के का मतलब होगा दोस्तों 7, एस का मतलब होगा दोस्तों 0, आगे क्या लगा दोस्तों 19 लगा, तो 1970 ईस्वी आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी पेटेंट संरक्षण अधिनियम क्या है दोस्तों, 1970 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों। यानी टेंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, कसकर बांधेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे, कंपनी संरक्षण अधिनियम 1956 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करें दोस्तों, कंपनी की बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रहा है दोस्तों, कंपनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कंपनी तो देखा दोस्तों, जिसमें लोग काम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, मजदूर काम करते हैं। तो हम नहीं कहते उसमें उस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कंपनी में क्या हो रहा है दोस्तों, लोग काम कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर, लोग, ठीक है। एल का मतलब दोस्तों हमारे पास हो गया 5, जी का मतलब होगा दोस्तों हमारे पास 6, एल का मतलब 5, जी का मतलब 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे क्या करें दोस्तों, 19 लगाएंगे तो 1956 ईस्वी आ गया दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पहले सारे वीडियोस नहीं देखे दोस्तों, सारी वीडियोस को देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मेन बात यह है दोस्तों, आप पहले पिक्चर बनाने का तरीका सीखें दोस्तों, उसके बाद सारी वीडियोज़ को आप देखना स्टार्ट करें दोस्तों, ठीक है। तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं अन्यथा आपको सारी चीज़ें बकवास लगेगा दोस्तों कि टीचर क्या बता रहा है आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझना है दोस्तों, तो पहले पिक्चर वाले वीडियोज़ को देखें ध्यान से। तो आज की क्लास